हेलो दोस्तों, राधे राधे। तो चलिए आज की कहानी शुरू करते हैं। आज की कहानी का शीर्षक है छोटा सा पौधा और बड़ा सपना। तो ये कहानी बहुत ही अच्छी कहानी है और एक प्रेरणादायक कहानी है। तो कहानी शुरू होती है एक छोटे से पौधे की। एक छोटा सा पौधा था, वह एक बड़े से पेड़ की छाया में लगा था। छोटे पौधे अक्सर बड़े पेड़ की छाया में लगाए जाते हैं, तो ये भी पौधा बड़े पेड़ की छाया में लगा हुआ था। और वह हमेशा अपने आप से सोचता रहता था, काश मैं भी इस पेड़ की तरह बड़ा और मजबूत हो जाता, जैसा कि हर किसी के सपने होते हैं किसी को देख कर कि मैं भी इतना बड़ा हो जाता और मैं भी इनके जैसा बन जाता। उसी तरह वो छोटा पौधा भी सोचता था। लेकिन पेड़ की छाया इतनी घनी थी कि उसे धूप और हवा भी नहीं मिल पाती थी, क्योंकि वो जो बड़ा पेड़ था वो कुछ ज़्यादा ही बड़ा था। एक दिन एक बहुत तेज़ हवा चलने लगी और उसने पेड़ की कई डालियाँ जो थीं वो तोड़ दी। पेड़ ने सोचा, जो छोटा सा पौधा था उसने सोचा, अब मेरा मौका आ गया है। उसने अपनी जड़ें मिट्टी में गहराई में गाड़ दी और धूप की ओर बढ़ने लगा, क्योंकि बड़े पेड़ की जो डालियाँ थी वो हवा से टूट गईं। तो अब छोटे पौधे को धूप भी मिलने लगी और उसने अपनी जड़ों को गहराई से मिट्टी में गाड़ दिया। शुरुआत में उसे बहुत मुश्किल आई थी। उसे धूप की किरणों के लिए संघर्ष करना पड़ता था, बारिश का पानी भी ढूंढना पड़ता था, लेकिन उस पौधे ने हार नहीं मानी। वह हर दिन थोड़ा थोड़ा करके बढ़ता चला जा रहा था। कई साल बीत गए। वह छोटा पौधा अब एक बहुत बड़ा पेड़ बन गया था। उसकी डालियां आसमान छू रही थीं। उसने अपनी जड़ों से मिट्टी को मजबूत कर दिया था। अपनी छाया से कई पौधों को जीवन दे दिया था। जिन पौधों को धूप की ज़रूरत नहीं होती है या कम धूप की ज़रूरत होती है, उसे वो जीवन दे रहा था। तो ये थी एक छोटे पौधे की कहानी, और इस कहानी से हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है। जो पहली सीख हमें मिलती है वो ये है कि संघर्ष आवश्यक है। जीवन में सफलता पाने के लिए संघर्ष करना बहुत ज़रूरी है। दूसरा ये कि धैर्य रखें, सफलता रातों रात नहीं मिलती। हमें धैर्य रखकर और अपने लक्ष्य की ओर बढ़ना चाहिए। तीसरी चीज़ ये कि असफलता से घबराएं नहीं। असफलताएं हमें मजबूत बनाती हैं। हमें असफलता से सीखकर आगे बढ़ना चाहिए। तो ये कहानी हमें बताती है कि अगर हम दृढ़ निश्चयी हों और लगातार प्रयास करते रहें, कर्म करते रहें, तो हम अपनी मंजिल को ज़रूर पा सकते हैं। तो यहीं पर हमारी कहानी समाप्त होती है, और मैं आशा करती हूँ आपको ये कहानी अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, कमेंट करके बताइएगा कि आगे आप और कौन सी कहानी सुनना चाहते हैं। तब तक का आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद, जो आप हमारी कहानी सुनने के लिए आए। बहुत 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 धन्यवाद। ठीक है, बाय।